IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। आह्वानम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यता परमेश्वरम। हे नाथ, हमें क्षमा करना अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं स्वामी आनंद गिरी और आप देख रहे हैं IBN 7 का कल्पवास। ये विशेष प्रोग्राम जो लगातार पिछले 1 महीने से हम कल्पवास की बारीकियों से परिचय हो रहे हैं। कल्पवास के वह पहलू जान रहे हैं जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति संचय होती है, संचित होती है। हम कल्पवास के उस पहलू में हैं जहां कल्पवास अब धीरे धीरे अपने पूर्णता की ओर पहुंच रहा है। कल्पवास जो एक महाव्रत के रूप में होते हुए संध्याकालीन समय में आ पहुंचा है। लोग अब घरों की ओर निकल रहे हैं। लोग अब अपने परमात्मा से क्षमा मांग रहे हैं कि पूरे महीने में पूजा पाठ में, दान धर्म में, नियम में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करना। क्या है उनकी ये साधना और कैसे मेला बिखरते हुए मोती बनकर के घर की ओर बढ़ रहा है, देखिए ये विशेष पेशकश। माघ मेला माघ पूर्णिमा के साथ खत्म हो गया और अब शुरू हो चुका है कल्पवासियों का मेले से वापसी का दौर। मेले में रोज लगने वाली दुकानें, दूर दूर तक डुबकी लगाते श्रद्धालु, इन्हीं श्रद्धालुओं से भरी मेले की सड़कें और दूर दूर तक फैले कल्पवासियों का शिविर। ये पिछले कई दिनों से हमारी आंखों के लिए नया नहीं था, लेकिन नया था अब मेले का रूप। कल्पवासियों के जाने की शुरुआत के साथ ही मेले की रौनक भी खत्म होनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से ये मेला सजता है, जैसे इसकी व्यवस्था होती है, वैसे ही बिखरता है ये मेला। सुबह सुबह जब हम मेले में पहुंचे तो हमने देखे अपना सामान बटोरते कल्पवासी। हमें मिले प्रयाग के इस छोटे से शहर को छोड़कर घर लौटते लोग। हमें दिखाई दिए बिखरे हुए वो शिविर जहां कल तक कल्पवासी अपने ईश्वर की आराधना करते थे। हम पहुंचे ऐसे ही एक शिविर में जहां जबलपुर से आए हुए कल्पवासी अपना सामान बटोर रहे थे। ये कल्पवासी 1 महीने के लिए यहां अपना घर बसा चुके थे। इन टेंटों को छोड़ने का दुख उन्हें हो रहा था। बड़ा तकलीफ होता है, बहुत दुख होता है। 1 महीने ऐसा हो जाता है कि जन्म माँ बाप अपने अपने बच्चे बहू ऐसा प्यार हो जाता है, जाने लगते हैं, बड़ा तकलीफ होता है। पूरे महीने लोगों से भरे इस मेले में जहां तक हमारी नजर गई, या तो सूनी सड़कें नजर आई या फिर अपना सामान बटोरते लोग। ये सभी अपने घर जाने की तैयारी जरूर कर रहे थे, लेकिन घर छोड़कर घर जाने की तैयारी सबको भारी पड़ रही थी। हमने लोगों से बात की। हर कोई इस बात को कह रहा था कि 1 महीने तक इस मेले में घर की तरह से रहना इसे छोड़ने को और मुश्किल बनाता है। यहां तक कि सुरक्षा में तैनात जवानों की भी वापसी की जा रही है। मैं एक ऐसी जगह पर इस वक्त खड़ा हूं जहां की पहले कल्पवासियों का शिविर हुआ करता था। अब यहां पर केवल और केवल कुछ पूसे बचे हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ शिविर होता था। कुछ पूजा की सामग्रियां दिख रही हैं जो भी ये बताती हैं कि यहाँ कल्पवासी रहकर अपने ईश्वर की आराधना करते थे, अपने कल्पवास को पूरा करते थे। ठीक सामने यहाँ गंगा नदी दिखाई दे रही है। पहले शिविर के कारण यहाँ गंगा दिखाई नहीं देती थी, लेकिन इस शिविर के कल्पवासी वहाँ जाकर माँ गंगा में स्नान करते थे। आज गंगा में वैसी भीड़ नहीं है, यहाँ कोई शिविर नहीं है, और ये इस बात को बता रहा है कि माघ मेला खत्म होने के बाद कल्पवासी धीरे धीरे वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। कल्पवासियों के इस मेले से जुड़ाव की वजह जानने के लिए हम पहुंचे एक ऐसे कल्पवासी दंपति के शिविर में जो कि इसे छोड़ना ही नहीं चाहते।
ये कल्पवास खत्म होने के बाद भी किसी न किसी पुण्य तिथि का सहारा लेते हुए यहाँ रुकने की बात कर रहे हैं। ये दंपति पिछले 9 सालों से कल्पवास कर रहा है और इनका कहना है कि जब तक ईश्वर चाहेगा ये ऐसे ही कल्पवास करते रहेंगे। इनकी पूरी आस्था और श्रद्धा मां गंगा के प्रति है। इनका कहना है कि गंगा मां ही इन्हें कल्पवास में बुलाती है। सब यही माँ की कृपा है। माँ नहीं छोड़ रही है, न हम छोड़ेंगे माँ को जब तक शरीर के अंदर दम रहेगी। हमारे लिए तो माँ अमृत है, माँ माँ है। और जब छोड़ते हैं तब आप गंगा माँ को क्या बोलते हैं? मतलब 1 महीने का कल्पवास। बड़ा तकलीफ होकर के छोड़ते हैं, मगर रातों दिन गंगा गंगा माई माला के तरीके से हम लोग जाप करते हैं, भूलते नहीं। इनसे बात करते हुए पता चला कि इनके बच्चे कह रहे हैं कि कल्पवास खत्म हो चुका है और अब घर चलना चाहिए, लेकिन ये गंगा में स्नान का मोह नहीं छोड़ना चाहते। माताजी से पूछने पर पता चला कि एक बार उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, लेकिन बेहद ठंड के बावजूद उन्होंने कल्पवास नहीं छोड़ा। कल्पवास खत्म कर उसे छोड़ने की बात करने पर ये भावुक हो जाते हैं। इनका कहना है कि यहाँ वो एक परिवार की तरह सभी लोगों से जुड़ जाते हैं और ऐसे में इन सबको छोड़कर जाना बेहद कठिन होता है। हाँ, हम तो बहुत बड़ी किस्मत मानते। हमारे तो बेटा कोई पुरखा ही नहीं किए थे। हम तो अपने माँ के कहते हैं कि माँ तुम्हारी बड़ी अनुकंपा थी कि हमें बुलाया। हम तो अपने के तुच्छ प्राणी समझते हैं बेटा। हमें नहीं सोच पाते थे कि हम कर पाएंगे ये चीज जो माँ ने करा दिया। और ये बताइए कि आज या कल में शायद आपको गंगा जी को छोड़ना है। हाँ, बहुत दुख है बेटा, बहुत दुख है। जाने लगते हैं तो रोते हैं भर भर आंसू। क्या बताएं बेटा। किस बात का दुख होता है? आप तो गंगा किनारे ही रहते हैं। अब यही बात का दुख होता है कि माँ पता नहीं बुलाएगी, पौरुष चल पाएगा, आ पाएंगे घर से कि नहीं आ पाएंगे। खत्म होते कल्पवास की कई ऐसी यादें हैं जो सबसे जुड़ी रही। इस मेले में कई ऐसी शख्सियतें हैं जिन्हें भुलाना कतई आसान नहीं है। इस मेले में जो भी आया उसे एक शब्द हमेशा याद रहेगा। वो शब्द है राम राम सा। भीड़ में अपने दोनों हाथ उठाकर राम राम सा कहते रामदीन राजस्थान के रहने वाले हैं। पिछले कई सालों से इस मेले में आ रहे हैं। राम राम सा के रूप में प्रसिद्ध हो चुके इस शख्स से बात की हमने और जाना इनके राम राम सा कहने का कारण। राम राम सा, ये बताओ कि आप कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ के? नागौर। नागौर। आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हो? 15 साल से। 15 साल से माघ मेले में आ रहे हो। हर बार यहाँ आते हो? हाँ। हमेशा राम राम सा बोलते हो? राम राम से बोलते भगवान की प्राप्ति होती है, शुद्ध होता है, पाप की निवृत्ति होती है, धर्म पीड़ता है, राम नाम का प्रचार होता है, तो बहुत लाभ होता है। बार बार राम राम सा बोलते हो, दिन भर यही करते हो, थकते नहीं सकता। ठंड भी नहीं लगती? वो तो अभ्यास हो गया, कुछ नहीं लगते। सही है। क्या रहते कहाँ हो? ये संगम साहब के बगल में, डॉक्टर साहब के पास में, चिकित्सालय में। राम राम सा की खासियतों के बारे में जानने के लिए बात की हमने उस शख्स जो कि इन्हें कई सालों से जानते हैं। ये राम राम सा से खुद काफी कुछ सीखने की बात कहते हैं और इनका कहना है कि राम राम सा से बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। इनमें तो मैं सीधे हनुमान का रूप देखता हूँ। हनुमान भी राम के ही भक्त थे और ये भी राम के ही भक्त हैं। और इनके चाल चल माने इस समय 66 साल के हो चुके हैं, लेकिन इनकी चाल देखिए, इनका प्रातःकाल उठना देखिए, इनका क्या, इनके अंदर क्या राम की शक्ति है, क्या शक्ति है। माने एक 25 साल का युवक शायद फेल है इनके सामने। तो इनमें तो मैंने प्रभु का ही, राम का, हनुमान का ही रूप देखा है। इस मेले की एक और ऐसी याद है जो सबको याद रहेगी। बोलिए जमुना मैया की, बोलिए सरस्वती मैया की, बोलिए प्रयागराज महाराज की। दरअसल ये मेले की आवाज है। मेले की आवाज के रूप में लोगों के बीच पहचान बना चुके विमल जी उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जवान हैं। पिछले कई सालों से ये मेले में घोषणाएं कर रहे हैं। सामान्य रूप से मेले में सरकारी घोषणाएं जैसे होती हैं, विमल जी की आवाज उससे बेहद अलग है।
लोगों से जयकारा लगवाते, किसी को भैया कहकर बुलाते, गाना गाते विमल जी से मिलने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। इस मेले की आवाज बन चुके विमल जी ने कुंभ में भी अपनी आवाज से लोगों के बीच संदेश पहुंचाया है। 19 साल से लोगों के बीच आपकी आवाज लगातार पहुंच रही है। हाँ, एकदम लगा। मौका कैसे मिला? हमें पहली बार मौका ऐसे मिला कि हम पहली बार जब यहाँ आए तो हमारी पोस्टिंग परेड थाने में हुई थी। उसके बाद वहाँ से हम जब हमारे राम गोपाल दीवान थे, उन्होंने कहा कि भैया आप लोग चले जाइए संगम टावर पे, वहाँ संगम टावर की सुरक्षा की जरूरत है। तो हम लोग टावर सुरक्षा में चले आए और उसके बावजूद जब यहाँ आए तो 3-4 दिन जब बीता तो माइक्रोफोन लगा तो लोग जब आवाज़ लगा रहे थे तो हमने सोचा यार ये तो हम भी बोल लेंगे। और उसके बावजूद जब माइक्रोफोन हमने पकड़ा और बोलना चालू किया, पहले जयकारा लगाना चालू किया। जब जयकारा लगाए तो उसके बाद फिर बोले और बोलने के बावजूद लोगों को इतना बढ़िया लगा कि वो तुरंत दौड़ के हमारे पास आए, कहा भैया आप कौन हैं और आपका अनाउंस बहुत बढ़िया है। वहीं विमल जी के साथ काम करने वाले अधिकारियों का भी ये मानना है कि विमल जी के साथ काम करने में उन्हें कुछ अलग अनुभव होता है। संगम इलाके में तैनात होने वाली टीम मानती है कि वो किसी खास के साथ काम कर रही है। वहीं विमल जी के प्रति कल्पवासियों का आकर्षण उन्हें गर्व का अनुभव देता है। अनाउंस करते समय जो इनकी वॉइस है वो इतनी स्वीट है, इतना सॉफ्ट है कि लोगों को अंदर तक मतलब हिला के रख देती है। और पहला इनसे इंटरेक्शन कब? मैं तो इसी साल इनको जान पाया और मेरे आने के 2 दिन बाद ये लोग आए। जब मैं यहाँ पे मुझे प्रभार दिया गया, मैं आया तो 2 दिन बाद ये लोग आए तो इनसे इंटरेक्शन हुआ, पूछताछ हुई। फिर जब इनकी हिस्ट्री हमको पता चली कि 17 साल से ये लोग आ रहे हैं तो हमने सोचा कुछ बात तो है जो 17 साल से ही लोग आ रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि माघ का ये मेला जब सिमटता है तो इसके साथ सिमटती हैं कई सारी यादें, कई सारी धुंधली तस्वीरें जिन्हें लेकर कल्पवासी अपने अपने घरों की ओर लौटते हैं। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुछ परंपराओं और गीतों को गुनगुनाते हुए कल्पवासी अपने घरों की ओर जाते हैं। पिछले महीने भर तक हर रोज गंगा मैया में सुबह शाम डुबकी लगाना, पूजा पाठ करना और सिर्फ एक वक्त का खाना खाने वाले कल्पवासियों ने बुधवार सुबह से ही अपने घर की ओर रवाना होना शुरू कर दिया है। महीने भर तक लाखों कल्पवासियों और श्रद्धालुओं से भरे रहने वाले माघ मेले से एक एक कर सभी कल्पवासी अपने तंबू को उखाड़कर सारा सामान पैक कर गाड़ी में लाद कर ले जा रहे हैं। कोई साइकिल पर, तो कोई ट्रैक्टर पर, तो कोई टेम्पो में। माघ मेले में कल्पवास के लिए लाए सामान को रखकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। कल तक इस माघ मेले की शान रहे और पूरे सच्चे दिल से कल्पवास करने वाले कल्पवासियों का पूरा महीना कैसे गुजरा और मां गंगा से उन्होंने क्या मांगा, ये जानने के लिए हम भी कल्पवासियों को ले जा रहे एक ट्रैक्टर में सवार हो गए। जिस ट्रैक्टर में हम सवार हुए उसमें पिछली 3 पीढ़ियों से हर साल माघ मेले में कल्पवास करने के लिए आ रहे इलाहाबाद के एक गांव के लोग थे। जाते वक्त इन कल्पवासियों ने साथ लाया खाने का सारा सामान साधुओं को दे दिया, तो वहीं साइकिल, कुर्सी, गद्दे सहित अन्य बाकी बचा सामान ट्रैक्टर पर लादकर घर की ओर प्रस्थान कर दिया। महीने भर तक गंगा मैया के तट पर कल्पवास करने के बाद घर लौटने का पल इन कल्पवासियों के लिए काफी भावुक होता है। अनगिनत यादों को संजोकर गंगा मैया की आरती गाते हुए ये कल्पवासी अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। कल्पवासियों ने हमें बताया कि कैसे वो पूरे माघ मास के दौरान
हर रोज सुबह सुबह स्नान करने गंगा मैया में जाते थे और बाद में दिन भर पूजा पाठ करने में लगे रहते थे। जाते वक्त किसी की आंखें नम थी तो कोई गंगा मैया को हाथ जोड़कर धन्यवाद कर रहा था। अरे एक महीना बीते नहीं है कि सुबह स्नान करें, सुबह स्नान के बाद तंबू में आए, पूजा पाठ किए, उसके बाद भोजन बनाए, मान ले 1 घंटा 2 घंटा आराम करे के बाद फिर चारू कर घूम के सत्संग करें। गंगा मैया का आशीर्वाद हम साथ का लगे, जब देंगे तभी तो साथ लेके जाएंगे, नहीं तो क्या उनका स्नान करें, दर्शन करें, नहाए धोए, फूल माला चढ़ाए, अब उनकी मर्जी है, आशीर्वाद दे या कुछ करे। कल्पवास का मौका दिलों की दूरियां मिटाने का भी होता है। महीने भर तक एक साथ ही एक ही तंबू में रहना, साथ व्रत करना, पूजा पाठ करना जैसे कई दिनचर्या के काम करते करते कल्पवासी एक दूसरे के साथ परिवार की तरह रहने लगते हैं। कई अनजान कल्पवासी महीने भर साथ रहते रहते एक दूसरे के साथ प्रेम की डोर में बंध गए। गंगा माई अपन आशीर्वाद हमेशा दी रहे, घरे रही तो हिया रही तो हरदम अपन आशीर्वाद देते रहे। इस सब बाकी जो सारे गांव के आपके आए हैं, सबसे प्यार और बढ़ गया आप लोगों का? अब हिया तो प्यारे बढ़ा है, हुआ अलग अलग हो गई, अपने खेती बाड़ी में अपने काम बूत में लाग गई तो छिटिक गई। पिछले महीने भर से कल्पवास के अलग अलग रीति रिवाजों और रंगों की तलाश करने हम भी इस गंगा आरती में शामिल हो गए। हमने भी तालियां बजाई, मां गंगा की आरती गाई। मेले की हर गली में सामान लादकर घर जा रहे कल्पवासियों के अलग अलग दृश्य देखने को मिल सकते हैं। जाते वक्त कल्पवासियों की आंखें जितनी नम थी, उससे कहीं ज्यादा वो समाधान का भाव था जो उन्हें कल्पवास करने से मिला था। जाने वाले हर कल्पवासी ने ये वादा जरूर किया कि वो अगले साल माघ मेले में कल्पवास करने जरूर आएंगे। माघ मेले की समाप्ति के साथ ही घर लौट रहे कल्पवासी नम आंखों से मां गंगा को विदाई दे रहे हैं। हर कल्पवासी को यह अटूट विश्वास है कि मां गंगा उन्हें मनवांछित फल जरूर देगी। पिछले 1 महीने में हमने आपको माघ मेले के अलग अलग रंग, कल्पवास से जुड़े रीति रिवाज और मान्यताओं के बारे में बताया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। मेरे सहयोगी मनीष दुबे, विपिन पुजारी, उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ दिनेश मौर्य का आप सभी को नमस्कार।